बोलने से अधिक करे कृति, संघर्ष से होगी लाभ प्राप्ति। मिथुन राशि क्या है? दो चेहरे नहीं, बल्कि दो दिशाओं से विचार करने वाली बुद्धि है। जहाँ बुद्धि काम करती है वहाँ भाग्य भी झुकता है। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि जनवरी 2026 में ये बुद्धि क्या उचित दिशा में काम करेगी? चलो देखते हैं। मिथुन राशि का भाग्य, प्रेम, स्वास्थ्य और कर्म का गणित। विचार बदलने पर वास्तव बदलता है। मिथुन राशि के विचार कल्पनाओं का समुंदर है। इस महीने आपका ब्रीद वाक्य रहना चाहिए कि बोलने की अपेक्षा सुनने में बड़ी शक्ति है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने के विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, विभिन्न दृष्टि से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम सदैव विस्तार से समझते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या हुआ, ये आप हमें कमेंट करके हम तक अवश्य पहुँचाएं। व्यक्तिमत्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव महीने के प्रथम पखवाड़े में सप्तम स्थान से अर्थात केंद्र स्थान से और दूसरे पखवाड़े में अष्टम स्थान से यात्रा करने वाले हैं। संघर्ष रहेगा, बाधाएं भी रहेगी, लेकिन आप लोग जन्म से ही कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होते हैं। इस महीने शब्दों से अपेक्षा कृति पर अधिक ध्यान दें। गुरुदेव की अतिचार गति की यात्रा आपके लिए नए द्वार खोलेगी। सफलता का एक सूत्र रखें कि सीखते रहे, बताते रहे, शांति से अपना काम करते रहे। ये बात ध्यान में ले। धन परिवार वाणी की दृष्टि से घर में थोड़ा बातचीत का वातावरण रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि वाणी ही आपका मुख्य धन है। एक शब्द रिश्ता जोड़ता है तो वही शब्द रिश्ता तोड़ भी सकता है। परिवार में माता पिता की आपने सुननी चाहिए। विशेष रूप से माता जी के आशीर्वाद लेना न भूलें। आपको क्या लगता है कि आपके बातों से आजकल कुछ अच्छा या कुछ बुरा हुआ है? यदि हुआ है तो कमेंट में लिखें। पराक्रम परिश्रम यात्रा की दृष्टि से इस महीने छोटी बड़ी यात्रा के योग निर्माण होंगे। उसमें छोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेगी तो बड़ी यात्राओं में बाधाएं निर्माण हो सकती है। उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए अधिक उपयोगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय काल में आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग नहीं है। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। भाग्येश शनिदेव आपको संयम सिखाते हैं, वही संयम आपके निर्णय को मजबूत करते हैं। ये बात ध्यान में लें। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से प्रेम में थोड़ा मूड स्विंग हो सकता है। कभी लगेगा कि वह मेरे लिए उचित है और अगले दिन ये मैंने क्या किया, ऐसी भावना निर्माण हो सकती है। सच्ची प्रेम कथा वहीं पर बनती है जहाँ प्रेम और समझदारी हो। विवाह इच्छुकों के लिए गुरुदेव का गोचर अत्यंत शुभ है। उस दृष्टि से आप अधिक प्रयास करें। इस महीने आपको कौन सी चीज़ सीखनी है, शांति या संवाद, ये कमेंट में अवश्य लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से आपके लिए मन शांति और नींद, ये दो चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। उनसे आपको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो तो मनुष्य किसी भी स्थिति का, संघर्ष का सामना सरलता से कर सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है तो लगातार कर्म करते रहना आवश्यक रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी में बदलाव की संभावना है। वह बदलाव आपके लिए लाभकारी हो सकता है, जिस कारण बदलाव का अवसर मिलने पर आपने गंभीरता से विचार करना चाहिए। व्यावसायिक जातकों ने अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए, वह नेटवर्क आपको आगे लेकर जाएगा। व्यावसायिक जातकों के लिए ये समय काल अत्यंत शुभ है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल का लाभ उठाइए। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से
आप लेखन, वाचन, भजन, ध्यान में रममान होने का प्रयास करें। इस समय काल में आपको गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं, उससे आपको आध्यात्मिक समाधान मिलेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से आपको भाग्य आपके पक्ष में है, लेकिन आपने अति विचार करना टालना चाहिए। अपना पूरा ध्यान कर्म पर केंद्रित करना चाहिए। अपने विचारों को कृति में लाने का ये शुभ समय है। अप्रत्याशित रूप से खर्च निर्माण हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बड़ा लाभ छिपा होगा। गुरुदेव आपकी राशि में होना ये बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। इसके अलावा शनिदेव की यात्रा कर्म स्थान से शुरू है। साथ ही महीने के प्रथम पखवाड़े में कई ग्रह केंद्र स्थान से यात्रा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी ग्रहों पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि रहेगी। इस प्रकार कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। वेदों में कहा गया है कि वायु तत्व हल्का होता है, लेकिन ये तत्व सब कुछ जोड़ता है। मिथुन वायु तत्व की राशि है। संवाद, विचार और संबंध दर्शाने वाली राशि है। जिस प्रकार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम विचारों से भले ही संभ्रमित हुए हो, लेकिन कर्म से मुक्त हो, उसी प्रकार इस महीने आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। कृति से, कर्म से सफलता प्राप्त करें। बुद्धि का प्रकाश और मन का संतुलन दोनों बनाए रखें, ये सलाह दी जाती है। कमेंट में लिखें कि मैं विचारों से अपना भविष्य बनाने वाला हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम केवल भविष्य नहीं बताते बल्कि जीवन को दिशा भी देते हैं। लाभ की दृष्टि से मिथुन राशि के लिए मंगलदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मंगलदेव इस महीने के प्रथम पखवाड़े में केंद्र स्थान में विराजमान है। 16 जनवरी को वे अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि लाभ स्थान पर होगी, जो संघर्ष, बाधाओं का सामना करने के बाद मिलने वाला लाभ होगा। जो आपको प्राप्त होने वाला है उसके लिए भरपूर परिश्रम करें, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से मिथुन राशि के व्यय स्थान में हर्षल ग्रह विराजमान है। साथ ही महीने के दूसरे पखवाड़े में व्यय अष्टम स्थान में जाने वाले हैं, जिस कारण अचानक अप्रत्याशित खर्च निर्माण होंगे। परिवार के लिए भी आपका खर्च होने वाला है, लेकिन हम पैसा परिवार के लिए कमाते हैं। जिम्मेदारी को पूरा करना ही मुख्य कर्म और धर्म होता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य पूरा करें, ये सलाह दी जाती है। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता देने वाले तो कुछ दिन संघर्ष, बाधा और तनाव के रहते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निश्चित होता है। उस दृष्टि से मिथुन राशि के लिए इस महीने 4, 13 और 23 ये दिन विशेष शुभदायक, सुखदायक एवं सफलता के रहेंगे। 1, 10, 20 ये दिन तनाव के रहेंगे। इन दिनों में बाधा, परेशानी और समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। ज्योतिष में कई छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उपायों का विचार करें तो नववर्ष का पहला महीना है। गुरुदेव की यात्रा मिथुन इस वायु तत्व की राशि से शुरू है। शनिदेव की स्थिर यात्रा गुरुदेव की मीन राशि से शुरू है। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में उपाय के रूप में भगवान शिव आपको अच्छा समाधान दे सकते हैं। लिखा हुआ बदलने का सामर्थ्य भगवान शिव में है, इसीलिए हम हर राशि को उनके मंत्र और साधना उपाय के रूप में दे रहे हैं। मिथुन राशि ने आप पर बुध ग्रह का प्रभाव है। आपके लिए शिव रूप नटराज है। उस अनुसार ओम नमः नटेश्वराय यह मंत्र आपको सूचित किया जाता है। साधना के रूप में बुधवार के दिन जलपात्र में पानी लेकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इन उपायों से संबंधों में संवाद, लेखन कला, विचारों में स्पष्टता आएगी। अवश्य करें। विचारों की हवा को दिशा दे, शब्द को अर्थ दे। नटराज के नृत्य में मिलेगा तुम्हारा केंद्र स्थल सदैव।
इस प्रकार जनवरी 2026 से महीना मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।